तो चलिए अभी मैं आपको लास्ट टॉपिक बता रहा हूँ। जो लास्ट इम्पोर्टेंट है वो 30 डेज चैलेंज है। आप लोगों को खुद को 30 डेज चैलेंज लेना है। क्या 30 डेज चैलेंज? आप सेटअप के हिसाब से ट्रेड करोगे। 30 डेज के लिए आप ट्रेडिंग जर्नल फॉलो करोगे। जो ट्रेडिंग जर्नल है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा 30 डेज के लिए। और आपको देखना पड़ेगा 30 डेज के बाद रिटर्न क्या आया है, 5% रिटर्न क्या आया है, 10% रिटर्न आया है, क्या आया है वो आपको। हाँ, इसको आपको मुझे भेजने का ज़रूरत नहीं है। क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट आएँगे, आपको भी समझना पड़ेगा। मैं इतना सारी चीज़ें मैनेज नहीं कर पाऊँगा, इसी के लिए वो आपको सेल्फ जस्ट इमेजिन कीजिए, मैं आपको देख रहा हूँ। अगर मैं आपको देख रहा होता तो क्या एक्सप्लेनेशन कर रहा होता? क्या मैं बस स्मॉल-स्मॉल चीज़ें आपको बोला हूँ, ट्रेडिंग जर्नल फ़ॉलो करो। यहाँ पे इतना कैपिटल आप डाले हो, इससे ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए, बिग लॉसेस नहीं होना चाहिए, प्रॉफ़िट नहीं होना चाहिए। ऑप्शन सेलिंग अगर कर रहे हो तो एक्सपायरी डे पे करो। जो मैं सेटअप बताया वो प्रूव भी कर चुका हूँ। उसके बाद जो हो गया आपका माइंडसेट के ऊपर, तो ऑल ऑल चीज़ें आपको हो चुकी है, सब चीज़ें मैं बता चुका हूँ। 30 डेज चैलेंज में इसीलिए बोल रहा हूँ कि नहीं, एक ये 30 दिन के अंदर अगर आप सब चीज़ें कंट्रोल कर रहे हो तो आप एक नेक्स्ट स्टेप बढ़ा रहे हो। कभी भी आप देखो लाइफ में बेटा, अगर लेट्स से कि नहीं, आपको यहाँ से लेकर फर्स्ट फ्लोर से लेकर सेकंड फ्लोर तक अगर जाना है तो आप यहाँ से यहाँ तक जंप नहीं कर सकते। एक एक स्टेयरकेस आपको लेना पड़ेगा। तो ये जो फर्स्ट स्टेयरकेस आपका होगा, ये 30 डेज चैलेंज होगा। ये आप लोगों के लिए चैलेंज है कि नहीं? हाँ, आपको मैं मतलब चैलेंज कर रहा हूँ, आप खुद को चैलेंज करना पड़ेगा। मुझे बस बिग लॉसेस नहीं लेना है, जो पहले मैंने डिफाइन किया था। मुझे ट्रेडिंग जर्नल हमेशा फॉलो करना है। जो रूल्स बताया गया है वीडियो में उसको फॉलो करना है। ये 3 से 4 चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। और मुझे बस ज़्यादा कुछ नहीं, 5% बनाना है मंथ में, उससे ज़्यादा नहीं बनाना। ये 3-4 चीज़ें अगर आप फॉलो करोगे, इसका मतलब आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। करेक्ट? आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रहा होगा। 30 दिन का चैलेंज रहेगा आप लोगों के लिए। उसके बाद फिर आप एलिजिबल हो। मेरे ऑफलाइन क्लासेस कोई भी कहीं पे होता है तो वहाँ पे प्लान कर सकते हो। लेकिन ये याद रखो, इट्स अ बिजनेस। बिजनेस की तरह हम लोग देखेंगे। कोई शॉर्टकट नहीं है यहाँ पे। जितना मुझे वीडियो बनाने में मेहनत लगा है, उससे कहीं ज़्यादा मेहनत मुझे ये सारी चीज़ें समझने में लगे हैं। जो आपको इतने कम पैसे में डायरेक्ट मिल रहे हैं कि नहीं, हाँ ये साइकोलॉजी है, ये पॉइंट में काम करना चाहिए, रिटर्न रूल्स है, ये मुझे नहीं मिले थे। अगर मुझे मिला होता तो मैं बहुत जल्दी ट्रेडर बन चुका होता। मेरे लाइफ में बस मुझे यही रिग्रेट है कि नहीं, मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया ऑलमोस्ट 20 या 21 ईयर्स में मुझे ट्रेडिंग क्या होता है पता चला। मुझे डाउन द लाइन इतना टाइम लगा, मतलब 6 से 7 साल लगा मार्केट में कुछ नाम कमाने के लिए, या फिर खुद को एक सेटिस्फेक्शन फील करने के लिए मैं पैसा कमा सकता हूँ मार्केट में। ऑलमोस्ट 3 to 4 ईयर्स पहले लगे। अभी जो पैसा कमा रहा हूँ, हाँ अभी मैं सोच सकता हूँ कि नहीं, हाँ ये जो पैसे से बहुत बड़ी चीज़ें भी हो सकती हैं। चीज़ें आपको समझना है। इट विल टेक इट्स ओन टाइम। तो 3-4 साल मैंने दिया। अगर मैं इतना डिसिप्लिन होने के बाद भी मुझे इतना टाइम लगा, लेकिन मैं आपको मेरा सभी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा साइकोलॉजी क्या है, पॉइंट्स क्या है, ये सभी चीज़ें अभी से आप सीख रहे हो। तो आपका जो लर्निंग कर्व है वो डेफिनेटली कम हो चुका है। आप मुझे 3 साल अगर लगा है तो आपको उससे कम लग सकता है, उसी से और कम लग सकता है। तो चीज़ें मैं हर एक टाइम पे ये करता हूँ कि नहीं, देखो इट्स ए सिंगल लाइफ। आपके पास एक लाइफ है, मेरे पास भी एक लाइफ है। ये रिग्रेट ना हो जाए कि नहीं मैं इसको कर नहीं पाया। और मेरे लाइफ में एटलीस्ट मेरे पास ये रिग्रेट नहीं रहेगा कि नहीं, हाँ मैंने ट्रेडिंग नहीं कर पाया। जब इनिशियल स्टेज में लॉसेस होते थे तभी मैं सोचता था यार ये मैंने गलत लाइन चूज किया है, बाद में इसको देना। फिर हमेशा एक लाइन मुझे याद में आती थी कि नहीं, हाँ क्यों पैसा नहीं कमा सकते मैं। एक थे मेरे पास, मतलब मैं बहुत सारे क्लासेस अटेंड करता था तो वहाँ पे एक पर्सन मिले थे। उन्होंने मुझे उनका अकाउंट दिखाया था जिन्होंने 10 लाख से 50 लाख का कैपिटल बनाया था। इसका मतलब 500%। वहां से मुझे एक मोटिवेशन मिला कि नहीं, हाँ अगर वो एक साल में बनाए थे, कोई पर्सन अगर 500% का रिटर्न बना सकता है एक साल में, मुझे ये रिटर्न हर एक साल नहीं बनाना। अगर एक साल भी अगर मैं 500% का रिटर्न बनाता हूँ तो बहुत ज़्यादा है। ये पोटेंशियल है मार्केट का, मैंने वही देखा। मैंने ये नहीं देखा कि नहीं कल सुबह से मैं 50 लाख बनाऊंगा। मैं यही सोचा कि नहीं, अगर आज नहीं तो कल अगर मैं ट्रेडर बन जाता हूँ तो ये पॉसिबिलिटी मेरे हाथ में भी है, मैं बना सकता हूँ। और ये 400-500% का रिटर्न तो मैं आपको बहुत बार दिखा चुका हूँ सॉरी यूट्यूब में। और जो 2 लाख से 60 आप काउंट कर सकते हो कितना परसेंटेज होता है, परसेंटेज कितना होता है।
तो ये स्मॉल कैपिटल हमेशा मैं रिटेल ट्रेडर के हिसाब से सोच के ट्रेड करता हूँ। जब अकाउंट ग्रोथ होता है फिर डेफिनेटली आपको थोड़ा सा ऑप्शन सेलिंग के ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि 2 लाख कैपिटल में आप 5 लॉट सेल कर रहे हैं और फ्यूचर ठीक है, लेकिन 60 लाख में आप 200 नहीं कर सकते, ये आपको समझना पड़ेगा। फिर आपको ऑप्शन में डाइवर्ट करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पैसा आ जाएगा, फिर आपको होल्डिंग में डालना पड़ेगा। जब अकाउंट ग्रो होगा तो ये सारी चीज़ें आपको भी फेस करनी पड़ेंगी, आप भी ऐसे यूटिलाइज करेंगे। लेकिन अभी के लिए जस्ट फील लाइक ए ट्रेडर। हाँ, कभी भी ये मत सोचो कि नहीं ट्रेडर आप बन नहीं सकते। 1% का भी डाउट नहीं होना चाहिए आप ट्रेडर बन नहीं सकते। मेरे मन में तो कभी डाउट था ही नहीं, मुझे बस ये था कि नहीं मुझे बहुत जल्दी थोड़ा करना था। वो जल्दी मुझे 3 साल या 4 साल लगा। अगर मैं सोचता क्योंकि मैं इसके पीछे ही पड़ा था, मुझे लगा। और आपके लिए मैं बता रहा हूँ, जितना चीज़ें आप सीखे हो यहाँ पे अगर आप सही तरीके से करोगे तो डेफिनेटली आप इससे ज़्यादा ग्रो कर सकते हो। और मेरा बिलीव है 90% लोग यहाँ से अच्छा एक ट्रेडर बनेंगे, मार्केट को कभी ब्लेम नहीं करेंगे। मार्केट का पास कुछ ये नहीं है। आप गलती करोगे, आपको पैसा देना पड़ेगा। आप गलती किए, आप जितना बड़ा गलती करोगे, आपका अकाउंट से उतना पैसा जाएगा। मार्केट का कोई रोल नहीं। मार्केट ऑपोजिट पर्सन को उतना पैसा दिया है, तो आपके पास भी स्कोप था। सब के पास जो बायर है सेलर है, दोनों के पास सेम स्कोप है पैसा कमाने का। यू नीड टू अंडरस्टैंड आप कहाँ पे हो। आई होप ये कोर्स आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो डेफिनेटली मुझे वैल्यूएबल कमेंट्स दीजिएगा, प्ले स्टोर में हो गया या फिर अपना रेटिंग्स में हो गया या फिर मुझे मेल में हो गया, सो दैट कि नहीं हाँ मैं जब पढ़ूंगा तो मुझे थोड़ा सा एक हैप्पीनेस होगा कि नहीं हाँ इतना टाइम मैंने दिया वीडियो बनाने के। पहले मैं सोच रहा था हाँ 30 मिनट 1 घंटा का वीडियो भी होगा तो भी बहुत है, लेकिन धीरे धीरे बनाते बनाते मैं टॉपिक लिखते गया और बनाते गया, इसीलिए थोड़ा लेंदी हो गया। मैं बहुत टाइम से ऑलमोस्ट 10 दिन से ये वीडियोस धीरे धीरे बना रहा हूँ, कुछ कुछ एक एक दिन ये करके फाइनली जब आज एक्सटेंड हो गया लॉकडाउन, आज अनाउंस हुआ कि नहीं 5 मई में फिर एक्सटेंड होगा ये, तो मैं सोचा कि नहीं हाँ लोगों के पास टाइम होगा। और बहुत सारे लोग मेल कर रहे हैं, मैं थोड़ा बहुत अनाउंस कर दिया था यूट्यूब में, तो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि नहीं सर कब होगा कब होगा। बहुत सारे लोग तो पेमेंट दे के वेट कर रहे हैं कि नहीं कब ऑफलाइन क्लासेस होगा। एवरीथिंग विल कम इन राइट टाइम। बस आपको प्रिपेयर होना चाहिए। जस्ट इमेजिन कि नहीं कल सुबह अगर मुझे 50 लाख मिलता है ट्रेडिंग से, तो मैं इसको लूज नहीं करूँगा। लेकिन आपको अगर कल सुबह 50 लाख लेट से गलती से भी मिल जाता है ट्रेडिंग से, आपने पैसा कमाया लेट से कुछ 2,000 क्वांटिटी कर लिए थे, ट्रेडिंग किया 50 लाख, आप फिर से इसको गवा दोगे। क्यों? यू आर नॉट कैपेबल टू हैंडल दैट मनी राइट नाउ। इसीलिए स्लो एंड स्टडी कीजिए, चीज़ें आप कर सकते हो हैंडल। I hope and best of luck for and I hope कि नहीं everyone going to become trader। और हम लोग एक ट्रेडिंग कम्युनिटी बिल्डअप करना चाहते हैं, सो दैट कि नहीं हाँ एक एनुअल मीटिंग में मैं सोच रहा हूँ कि नहीं लोग पुराने स्टूडेंट भी है ट्रेडर बन रहे हैं धीरे धीरे, उन लोगों के साथ कुछ चीज़ें डिस्कशन किया जाए, सो दैट सब कोई स्लो एंड स्टडी ग्रोथ करे करके। तो वो थोड़ा टाइम है, बहुत सारे प्लानिंग में है। बस आप लोगों का साथ चाहिए। आप लोग अगर ऐसे ही ग्रो करते रहोगे तो डेफिनेटली आई विल ऑल्सो फील मोटिवेटेड और मैं इस तरीके से सिखाता रहूँगा। अभी के लिए ये कोर्स